मई 2026 का साल का 5वां महीना आ गया है, जो कि इस साल का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने में 5 पावरफुल योग जो हैं वो कुंडली में बन रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से जो स्ट्रेस चल रहा था, कंफ्यूजन चल रहा था, ये महीना रिजल्ट का महीना रहेगा। लेकिन डेफिनेट है, ये रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, मतलब कि सभी लोगों का एक सा नहीं होगा। कुछ लोग डिस्टिंक्शन में पास होंगे, तो कुछ लोग फर्स्ट डिवीजन से, तो कुछ लोग फेल भी होंगे। कुछ लोगों को राहत मिलेगी कि चलो फाइनली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और कुछ लोग सोचेंगे कि अभी तक चीजें जो हैं वो अटकी हुई हैं। इस महीने की एनर्जी ही कुछ इस तरीके की है कि कंफ्यूजन जो है वो कुछ लोगों की लाइफ में और ज्यादा बढ़ेगा, तो कुछ लोगों का कंफ्यूजन एकदम क्लियर होगा और लाइफ जो है उनकी पटरी पे आएगी। ये वो टाइम है जहाँ पे आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल जो है वो प्राप्त होगा। इस जन्म का भी हो सकता है, मतलब कि पिछले कुछ सालों का भी अच्छे कर्म जो आपने करे हैं उसका फल आपको इस महीने डेफिनेटली मिलेगा। और इस महीने के कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस, कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपको लगेगा जो आप कर रहे हैं वही सब ठीक है। इस महीने बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स भी बाहर आएंगे। इनफैक्ट आपकी अगर कोई बहुत टाइम से, लंबे टाइम से कोई बीमारी चल रही है तो वो भी सरफेस पे आएगी, जिसमें आप वर्क करेंगे, उसको ठीक करेंगे। पैसों का भंडार भी इस महीने आपको प्राप्त होने वाला है, लेकिन डेफिनेट बात है कि एक्सपेंसेस भी आसमान को छूने वाले हैं। लेकिन ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशंस आपकी हेल्प करेंगी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। चलिए विलंब नहीं करते हैं और देखते हैं कि इस महीने का आपका राशिफल क्या कहने वाला है, प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कहती हैं आपके बारे में। बात करते हैं हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, और इस महीने कौन सी ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडी करनी चाहिए जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगी। नमः शिवाय, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जैसे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इनफैक्ट अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 इंपॉर्टेंट योग जो इस महीने होने वाले हैं 2026 मई में, जिसमें सबसे पहला योग है बुध आदित्य योग, जो पहले बनेगा मेष राशि में, उसके बाद वृषभ राशि में। उसके बाद 11 तारीख तक मंगल और शनि दोनों की युति रहेगी, जिससे यम योगा भी कुंडली में बन रहा है। 14 मई के बाद गज लक्ष्मी महायोग बनेगा, जब जुपिटर और शुक्र जो हैं वो दोनों गुरु एक साथ युति करके बैठ जाएंगे। और 29 मई के बाद मरकरी जब जुपिटर और शुक्र के साथ बैठ जाएगा तब बनेगा सरस्वती योग और महालक्ष्मी योग। और 11 मई से 15 मई तक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग है जो कि 4 दिन का बनेगा। ये बनेगा मंगल आदित्य योग, जो सभी लोगों की कुंडली में बन रहा है। अब समझ लेते हैं मई मंथ की जो प्लैनेटरी पोजीशंस कैसी रहेंगी। तो सबसे पहले शनि देव जो हैं पूरा महीना मीन राशि में ही रहने वाले हैं। जुपिटर भी पूरा महीना इस वक्त मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं। राहु पूरा महीना कुंभ राशि में रहेंगे और केतु पूरा महीना सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। इसके साथ मरकरी मतलब बुध इस महीने 3 राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले वो मेष राशि में रहेंगे 9 मई तक। उसके बाद 10 मई को वो वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे और 29 मई को वो मिथुन राशि में ट्रांजिट कर देंगे, जहां पे ऑलरेडी जुपिटर और वीनस बैठे हुए होंगे। मंगल देव जो हैं वो 10 मई तक शनि देव के साथ मीन राशि में रहेंगे और 11 मई को वो अपनी खुद की राशि मतलब मेष राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। शुक्र जो है वो 13 मई तक वृषभ में रहेंगे और 14 मई को मिथुन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। सूर्य देव 16 मई को अपनी उच्च राशि मेष राशि को छोड़ के वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ये थी इस महीने की सारी प्लैनेटरी पोजीशंस जो कि गोचर में होने वाली है। अगर आपका चंद्रमा सिंह राशि मतलब लियो साइन में बैठा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इनफैक्ट अगर असेंडेंट भी आपका लियो है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चंद्र राशि और असेंडेंट दोनों को क्लब करके अगर आप देखेंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा आपको समझ में आएगी। बात कर लेते हैं हेल्थ वाइज। सिंह राशि वालों के लिए इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी, रिकवरी पावर जो है वो आपकी सही रहेगी इस पूरा महीना, क्योंकि सूर्य जो है वो भी उच्च के बैठे हुए हैं। 10 मई तक थोड़ा सा दांतों में तकलीफ हो सकती है या फिर थ्रोट इन्फेक्शन होने की संभावना है। स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो स्टडीज का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम है। ये गाइडेंस आपको इस समय अच्छी मिलेगी, बस कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है इस समय,
और 16 मई के बाद अगर कोई एग्जाम्स वगैरह की कंपटीशन वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं या कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, आप उस समय ट्राई कर सकते हैं, वो एक फेवरेबल टाइम रहेगा आपके लिए। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा, बस वाणी में आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, उसकी वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में हो सकती है। गुस्से में कुछ गलत वर्ड्स आप बोल सकते हैं जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ सकता है, तो अपने गुस्से पे थोड़ा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, और जिसकी वजह से पार्टनर को भी हर्ट हो सकता है। तो आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है, स्पेशली 11th मई तक। मैरिज लाइफ की बात करें तो छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स तो चलते रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम कुछ इस महीने नज़र नहीं आ रही है। आप छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट रहेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज भी थोड़ा सा हो सकती है, उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की इस समय ज़रूरत है। भाग्य आपका स्ट्रांगली साथ देगा। हाँ, मिड मंथ से पहले थोड़ा सा चीज़ें डिले होंगी, लगेगा हाथ से चीज़ें छूट रही है, लेकिन उसके बाद सब चीज़ें स्टेबल रहेगी। 11th मई से पहले कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको अवॉइड करिए, हो सकता है पॉसिबल हो तो 11th मई के बाद करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं पे आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 11th मई के बाद अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑल्दो सूर्य उच्च का है आपकी कुंडली में, बट स्टिल अगर आप उसके बाद करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। करियर वाइज ये मंथ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। शुरू से फर्स्ट हाफ तक भी आपका मंथ जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और उसके बाद का भी टाइम आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में एक स्ट्रॉन्ग राजयोग बन रहा है जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशन दोनों चीज़ें देगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है आपको जॉब नहीं मिलने के लिए। करियर के लिए हाईली जो है वो फ्रूटफुल टाइम है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मंथ है ये, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा महीना। इनकम आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी। योगाकार का आपके 4th हाउस लॉर्ड यानी शुक्र वीनस आपके 9वें भाव में भाग्य स्थान में आ रहे हैं, जो कि आपके भाव को चमकाएंगे और आपकी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। इसका मतलब है कि आपकी किस्मत आपका साथ डेफिनेटली अच्छी तरीके से देने वाली है। जो लोग काफ़ी टाइम से लो फेस फील कर रहे हैं, मोटिवेशन उनकी लाइफ में नहीं आ रहा है, या ऐसा लग रहा है कि जीवन थोड़ा सा साइलेंट चल रहा है, अब अचानक से स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आने लगेगा। सूर्य भी 9वें भाव में जब एग्जॉल्टेड पोजीशन में एनर्जी देंगे तो आपकी लाइफ में जल्दी सीखने का, कोई भी चीज को ग्रहण करने की क्षमता जो है ज्यादा बढ़ेगी। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने अभी तक करा है उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये एक तरीके की बहुत अच्छी बात है कि जहां पे भी आप खर्चा करेंगे उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो स्टडीज हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसा हो। मार्स मरकरी और सन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुध आदित्य योग बना रहा है। उसकी एनर्जी की वजह से आपके 2nd हाउस 11th हाउस का लॉर्ड भी 9th हाउस में है, तो कुछ आपके फेवर में काम करेगा ही करेगा। स्पेशली मॉनेटरी गेन्स आपको मिलने वाले हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये महीना आपका बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, और प्रॉपर तरीके से इस टाइम को यूज करिए, यूटिलाइज करिए। मंगल जो है वो 4th भाव और 12वें भाव पे दृष्टि कर रहा है, इसका मतलब एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। तो जहाँ पे आपकी इनकम होगी, फाइनेंशियल गेन्स होंगे, वहाँ पे आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और हो सकता है कि सिबलिंग्स के संग, दोस्तों के संग या फैमिली रिलेशन गेट टुगेदर में आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़े। तो सिचुएशन ये होगी कि पैसे आते रहेंगे और साथ साथ खर्चे भी होते रहेंगे। हो सकता है कंस्ट्रक्शन में, प्रॉपर्टी में, या घर के कुछ रेनोवेशन में भी आप खर्चा करें, या फिर कोई व्हीकल वगैरह आप खरीदें। अब वीनस जो जेमिनी साइन में 11th हाउस में एंटर करेगा, तो 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाना मतलब कि प्रोफेशन से गेन होना, विश फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का घर है। यहाँ पे शुक्रदेव वहां पहुंच जाएंगे तो आपके जीवन में लग्जरी भी आएगी, गेन्स भी आएंगे, और आप जो इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलेंगे जिनसे कि आपको बेनिफिट होगा। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग जो है वो आपकी कुंडली में बन रहा है। 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में, 10th हाउस का लॉन्ग स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। ये ऑलरेडी एक बहुत जबरदस्त पावरफुल कॉम्बिनेशन है, और शुक्र जो 11वें भाव में आने से आपको गेन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग देने वाला है। अगर वर्क प्लेस में कुछ स्लो चल रहा है तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपने काम को पिकअप करने का। सोशल मीडिया में है, डिजिटल मार्केटिंग में है, आईटी सेक्टर में है, या किसी भी टेक्निकल फील्ड में है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप ऑडियंस से कनेक्ट होते हैं, तो ये टाइम आपको सडन ग्रोथ डेफिनेटली देगा। ये पीरियड स्पेशली मीडिया, एंटरटेनमेंट, राइटिंग, टीचिंग, कोचिंग, फिटनेस, ट्रेनिंग, योगा टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा
पावरफुल है। अब मरकरी दूसरे भाव में 11वें भाव का लॉर्ड है जो कि 10th हाउस में जाएगा, तो यहाँ पे डेफिनेट बात है मरकरी वीनस जब दोनों के बीच एक्सचेंज होंगे तो एक काइंड ऑफ अ राजयोग बनता है, दोनों एक दूसरे के हाउस में रहेंगे। देखिए यहाँ पे नाइन्थ लॉर्ड जो है वो आपका 9th हाउस में, 10th लॉर्ड आपका 11th हाउस में, 11th लॉर्ड 10th हाउस में। अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। इसमें बिजनेस वालों के लिए ये तो एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल, एक तरीके का आशीर्वाद वाला टाइम रहेगा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी अगर आप कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको इस समय आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो ये करेक्ट टाइम है बेनिफिट मिलने का, क्योंकि आपका वीनस और जुपिटर 5th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। इनफैक्ट आप अपने बच्चों की तरफ से भी गुड न्यूज़ सुनेंगे, उनकी लाइफ में भी मांगलिक कार्य होंगे। आपका मरकरी जो है वो 10th हाउस में होने की वजह से कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा। कोई भी डील्स करते हैं, कोई बड़े काम में अगर आप बात करते हैं तो आपकी आवाज़, आपकी बात जो है वो प्रभावित करेगी दूसरे लोगों को। दशम भाव कर्म का हाउस है, जो भी काम आप करेंगे उसमें ग्रोथ डेफिनेटली होनी है। इस समय ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट एक्यूमुलेट करने वाला है। अब सूर्य जो है दशम भाव में है, इनफैक्ट बुध आदित्य योग भी बना रहा है, सूर्य यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी दे रहा है, मतलब कि दिग्बल में है, जो कि यहाँ पे करियर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। जो लोग भी अनएम्प्लॉयड हैं उनको एक नई डायरेक्शन इस टाइम मिलेगी और वो डायरेक्शन उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट भी करेगी। आपका ऑरा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से सही जगह सही टाइम पे आप सही डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि सूर्य 4th भाव पर भी आस्पेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा घर में स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा सा मन अशांत हो सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि घर में किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स वगैरह ना हो। फैमिली मैटर्स में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की समय रिक्वायरमेंट है। और मरकरी भी 4th भाव को आस्पेक्ट करेगा, तो डेफिनेट बात है कि इमोशनल डिसीजंस लेने से पहले थोड़ा सा आपको बचने की जरूरत है। अननेसेसरी चैलेंजेस घर में आ सकते हैं फैमिली मैटर्स में। आपकी कुंडली में एक्सट्रीमली पावरफुल राजयोग बन रहा है, जिसके कॉम्बिनेशन की वजह से ये टाइम हाई गोल्स अचीव करने का है। जो लोग अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस टाइम पूरा करेंगे, उनको रिजल्ट्स मिलेगा। इनफैक्ट या तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। फाइनेंशियली ये मंथ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। जून और भी पावरफुल होगा, लेकिन जून की बात हम अगले महीने करेंगे, आगे करेंगे। पार्टनरशिप में, स्पाउस में, सोशल सर्कल में, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, सब चीज़ों में अगर देखा जाए तो चारों तरफ से इस समय आपको गेन्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सभी प्लैनेट्स आपके 5th भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक काइंड ऑफ अ परफेक्ट टाइम आपका जो है स्टार्ट होने वाला है। 5th भाव जो कि प्रारब्ध का भी घर होता है और वो भी एक्टिवेट हो रहा है, तो आपके लिए डेफिनेटली न्यू वेंचर्स, न्यू बिगनिंग, न्यू टाइम का ये जो समय है वो आ रहा है। ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये महीना एक पावरफुल, पावर पैक्ड कॉम्बिनेशन का, एक एनर्जी हाउस का मंथ जो है वो आपके लिए आ रहा है। इस महीने स्पिरिचुअल बैलेंस और पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए सबसे पहली बार हनुमान चालीसा रोज पढ़े, पॉसिबल हो तो 5 बार, नहीं तो 1 बार कम से कम, जिससे कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी और नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ से दूर रहेगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मई और जून का महीना है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इस वक्त सेवा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल रहेगी। इसके लिए मंदिर में या पब्लिक प्लेसेस में वाटर कूलर अगर पॉसिबल होता लगवाइए, नहीं तो ठंडा पानी होता है, शरबत होता है, शिकंजी, छबील, मठा, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कराइए। अगर टाइम का आपके पास अभाव है और उतना समय नहीं है, तो बेटर है ये सब चीजें खरीद के आप मंदिर में भी दे सकते हैं, जिसकी प्रसाद के रूप में लोग जो है वो सेवन करें और आपकी तरफ से एक काइंड ऑफ डोनेशन हो जाए गर्मी के टाइम का। ये बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आप सबके लिए। केतु भी मघा नक्षत्र में है, तो इस समय जितनी पॉसिबिलिटी हो दान पुण्य करेंगे, पितरों के नाम का दान पुण्य करेंगे, आप सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो पानी बराबर डालें। उसके साथ साथ कहीं पे भी जहाँ पे आपको पेड़ पौधे दिखते हैं, एक मिट्टी के पात्र में वहां पे उसमें जल भर के रख दीजिए, जिससे कि पेड़ों को भी पानी मिलता रहे और जो पशु पक्षी है उनको भी पानी मिलता रहे। ये सबसे अच्छा इस समय शुभ रहेगा आप सब लोगों के लिए करने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा पुण्य का काम है। आशा करती हूँ ये गाइडेंस आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।